जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी एक चीज़ है। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में अचानक से क्या तब्दीलियाँ आ जाएँ और उसके क्या असरात पड़ें। चूँकि ज़िंदगी और मौत का पैदा करने वाला अल्लाह है और ये एक इमानत के तौर पे अल्लाह ने ये जो जान है, ये अपने इंसान को बख्शी हुई है और ये इमानत यकीनन अल्लाह ही की जानिब वापस जानी है। सूरह मुल्क की जो आयत नंबर 2 है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि ज़िंदगी और मौत को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और वो इंसान को आज़माने के लिए उसके लिए आज़माइशें जो हैं वो इस दुनिया में अल्लाह ने रखी हुई हैं और फिर वो फ़ैसला करेगा कि इनमें से कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है, और यकीनन वो पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है और वो बेशक बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हमारा जो मुआशरा है और वो जिस तर्ज़ के ऊपर जा रहा है और अखलाकियात का जिस तरह रोज़ बरोज़ जनाज़ा हमें देखने को मिलता है, वो हमारी जो आने वाली नस्ल है, नौजवान नस्ल जो बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ राग़िब हो रही है। ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और ये एक आप कह लें कि रंगों की जो एक नई दुनिया है, जिसमें जो व्यूज़ का एक प्रोसीजर है बाकायदा, फिर उसके अलावा एक अटेंशन चाहिए होती है आपको, व्यूवरशिप चाहिए होती है आपको। ये जिसके अंदर ये एक समझ लें कि अगर वो उसको कंट्रोल सिस्टम के अंदर नहीं करेगा या अगर वो उसको मस्बत अंदाज में नहीं करेगा, तो ये फिर आने वालों के लिए एक बाकायदा ज़हर बन जाएगा। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बेशुमार प्लेटफॉर्म्स अमूमन हर घर में इंटरनेट की शक्ल में, मोबाइल की शक्ल में, वो तमाम तक उसकी रसाई मौजूद है। लेकिन बेशक ये जो सारा कुछ है, ये एक धोखा है महज़, क्योंकि ये जिस तरह आपको ट्रैप किया जा रहा है, इस नस्लों को ट्रैप किया जा रहा है और बाकायदा फ़ोकस किया जा रहा है कि इस मुआशरे की अखलाकियात का जब मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर दिया जाएगा, तो फिर इंसान में और जानवर में यकीनन कोई फ़र्क बाकी नहीं रहेगा। और ये जो चकाचौंध रोशनियों वाली ज़िंदगी है, ये जो कई इंडस्ट्रीज़ हैं, शोबिज़ की जो दुनिया है, इस सारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर फिर जो कुछ ऐसे वाक़यात सानेहात सामने आते हैं, जो अक़ल को दंग कर देते हैं और इंसान उसको यकीनन उस सारी चीज़ों से इबरत हासिल करनी चाहिए। अभी रिसेंटली ये जो मरूफ़ अदाकारा जिसका कराची के अंदर तकरीबन 9 महीने गुज़र गए और उसकी लाश उसके फ्लैट के अंदर मौजूद है और वो गल सड़ गई है, वहीं पर सारे वो कीड़े-मकोड़े जो इंसान की कुल औकात है, वो वहाँ पर उसके सामने 9 महीने बाद उसका राज़ खुलता है और वो जान की बाज़ी अपनी हार चुकी होती है। और ये इंडस्ट्री, ये शोबिज़ के सितारे, ये लाखों की फॉलोवरशिप, ये उसके किसी काम नहीं आती और ना ही कोई उसका पलट कर पूछता है कि एक ख़ातून, एक मरूफ़ अदाकारा अचानक से मंज़र-ए-आम से गायब हो गई। तो उसको किसी ने भी नहीं पूछा और जब पता चला कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई है, वो अपने फ्लैट के अंदर उसका इंतकाल हो गया है या उसको मार दिया गया है या जो भी हुआ है, तो उसकी अपनी फैमिली उसकी लाश वसूल करने से भी इनकार कर दे, तो आप सोचें कि ये मुआशरा, ये जो सारी एक चकाचौंध रोशनियों की जो दुनिया है, ये इंसान को किस तरफ लेके जा रही है। इसी तरह इससे पहले वो आयशा खान साहिबा थीं जो एक मरूफ़ अदाकारा थीं और 90s के दौर के अंदर जो ड्रामे थे उनमें वो नुमायाँ उनका एक किरदार रहा था। वो भी बाल-बच्चों की होते हुए भी अपने कमरे के अंदर उनकी लाश वहाँ से मिलती है और उनको उनकी सगी औलाद भी पूछने नहीं आती। इसके अलावा फिर आप देखें कि ये कुछ अरसा पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक नौजवान ने, जो कि रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक था, उसने अपनी फैमिली के प्रेशर से या फैमिली मैटर्स के प्रेशर की वजह से उसने अपने दफ्तर में अपने सर में गोली मार के अपने आप को हलाक कर लिया और साथ उसने ये पैगाम छोड़ा अपने के लिए कि मेरी जो लाश है वो दफ्तर से आके ले जाएँ। इस तरह के बेशुमार ऐसे वाक़यात, ऐसे सानेहात हमारी आँखों के सामने आते हैं और हमारी मुआशरे की जो बेहिसी है, जो एक हैवानियत बनती जा रही है, उसकी वो अक्कासी करती है। वो हमें ये तनबीह करती है कि खुदारा अपनी जो आने वाली नस्लें हैं, उनके ऊपर फ़ोकस करें और देखें, फ़ैसला करें खुद, क्योंकि अल्लाह ने आपको ज़ी शऊर इंसान बनाया है और अल्लाह ने आपको एक ऐसी सिफ़्त दी है, आपको सोचने-समझने की सलाहियत दी है, आपको अच्छे और बुरे की पहचान दी है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर अपने आप को इतना ना गिरा लें कि ये दुनिया तो ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बाद का जो अज़ाब है, वो ता क़यामत आपकी जान ना छोड़े। तो ये जो जितने भी सारे मामलात हैं, अगर हम इनका मुशाहिदा करें कि ये ठीक कैसे होंगे, तो यकीनन हम एक मुकम्मल सोच के अंदर पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो एक तसलसल से बिगड़ा हुआ ये जो मुआशरा है, ये किस तरह ठीक होगा, इसके लिए क्या-क्या बंदोबस्त करने पड़ेंगे, क्या-क्या वसाइल बरोए-कार लाने पड़ेंगे और कौन से लोग ऐसे दरकार होंगे, जो इस मुआशरे की अखलाकियात की तरबियत कर सकें। अभी मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान मंज़र-ए-आम से गुज़रा, जिसमें वो जो यूट्यूबर्स हैं और जो नए-नए आप समझ लें कि यूट्यूब और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसके ऊपर जो अपनी वीडियोज़ के ऊपर उन्होंने एक थंबनेल लगाना होता है, उसमें वो सच और झूठ का जो फ़ैसला है, वो वहीं के ऊपर अपने तौर पे कर देते हैं और हकीकतन वो एक स्टंट होता है कि आपने कैसे अपनी व्यूवरशिप गेन करनी है। तो मौलाना ने ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया है और उन्होंने कहा है कि ये शरई तौर के ऊपर भी जायज़ नहीं है कि ऐसे किया जाए और उन्होंने गुज़ारिश की है, क्योंकि गुज़ारिश ही कर सकते हैं, किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला सकते और दरख्वास्त कर सकते हैं पाकिस्तान के उन इदारों से कि जनाब खुदारा आप कोशिश करें कि इस पाकिस्तान में जो मौजूद मुआशरा है, उसकी अखलाकियात की कोई ऐसी दरसगाहें बनाएँ और जो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिनका जो इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर एक मुकम्मल ज़हर बन गया है, उनकी रोकथाम करें और ख़ासकर जो टिकटॉक है,
उसके ऊपर तो आप समझ लें कि पाकिस्तान की पूरी जो कौम है, जो अक्सरियत जो उसको चला रही है और जिस तरह के उनके तासुरात वहाँ पे हमें नज़र आते हैं, इसको तो मुकम्मल ही पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल बैन कर देना चाहिए। और जो ऐसी शख्सियात हैं फिर जो टिकटॉकर्स जो कि अपनी फैमिली व्लॉगिंग और दीगर मामलात को सामने रखते हुए उन्होंने एक अपना ऐसा एक स्टाइल मुतारिफ़ करवा दिया है जो जो हमारे आने वाले नौजवान हैं उनके लिए वो एक मंज़िल की तरह का निशान रखता है और वो बड़े उसको पसंद करते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को वो अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे घटिया और बेगैरत किस्म के जो लोग हैं, वो सहाबा की गुस्ताखियाँ करते भी हुए भी हमें नज़र आते हैं। और फिर वही लोग हमें जो है वो दीन की तशरीहात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के शो के अंदर करते हुए नज़र आते हैं। आप अंदाज़ा करें कि जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, वो इनको एक पर्सनैलिटी बनाकर अपने शो के अंदर मदऊ करते हैं, उनको बुलाते हैं। नाम लेने की किसी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये जो मरूफ टिकटॉकर्स हैं, आप देख लें कि वो एक पर्सनैलिटी बन के शो के अंदर आते हैं और उनसे जो सवालात किए जाते हैं, फिर जो वो उनके जवाबात देते हैं, किसी ने सोने की तर्ज का जो पट्टा है, वो अपने गले के अंदर डाला हुआ है, कोई फिर बाद में गिरफ्तार होता है तो माफ़िया माँगता हुआ नज़र आता है, कानों को हाथ लगाता हुआ नज़र आता है। तो ऐसे लोगों का एक मुकम्मल किला कमा आपको करना पड़ेगा, वरना आपका मुआशरा दिन ब दिन जिस पस्ती की तरफ जा रहा है और ख़ास तौर पे अखलाकी पस्ती की तरफ, बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसको सँभालने के लिए आपको पता नहीं क्या से क्या करना पड़ेगा। ये बड़ी तकलीफ़ के मामलात हैं और ख़ासकर ये जो सानहात अब हो रहे हैं, ख़ासकर शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ की जानिब से और फिर ये जो टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनकी जानिब से ये जो नई-नई पर्सनैलिटियाँ आ रही हैं और फिर इनको एक हीरो बना के पेश किया जाता है, ये यकीनन बड़ा एक गलत काम है और इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर फ़ोकस करें और ख़ासकर जो मुआशरे की जो अखलाकियात हैं, वो जो बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, ताकि वो आने वालों के लिए इबरत का निशान बन सकें। जज़ाकल्लाह।